नमस्कार दोस्तों आज की डेट से हम लोग जो है जीएस के जो फैक्चुअल प्रश्न आते हैं घटना चक्र और अन्य चीज़ों के, तो वो चीज़ों को आप लोगों को शॉर्ट में आप लोगों को चीज़ों को दिया जाएगा, ठीक है। और यूपीपीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आप लोगों को दो चीज़ें मिलेंगी इस तरीके से। जो प्रश्नों की चीज़ें हैं, फैक्चुअल फॉर्मेट है, वो चीज़ें मिल जाएंगी और वीडियो लेक्चर भी आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। अलग से सब्जेक्ट वाइज, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, तो इसके शॉर्ट में फैक्चुअल फॉर्मेट के अलग से वीडियो भी आएंगे। और ये जो घटना चक्र का सार है, इसकी भी चीज़ें आप लोगों को फैक्चुअल फॉर्मेट आप लोगों को मिलेगा, जिससे कि आपकी जीएस जो है वो आपकी सबसे बेस्ट हो सके, ठीक है। तो इसके लिए ये जो एक स्ट्रक्चर है आज से स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो अच्छे से बस आप लोगों का काम बस इतना है कि चीज़ों को रटना है, चीज़ों को बेहतर ढंग से आप लोग रटने का प्रयास करिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्रश्नों के अकॉर्डिंग चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट को देखेंगे। जैसे पहला प्रश्न जो है रॉबर्ट ब्रुसफुट से संबंधित है। तो जैसे प्रश्न पूछा गया था कि भाई ये क्या थे, तो ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे, पुरातात्विक भी थे, और 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की इन्होंने शुरुआत की थी, ठीक है। तो ये इस प्रश्न से संबंधित जो भी चीजें हैं वो आप लोगों को बता देंगे। अगला प्रश्न क्या है, पाषाण काल और कांस्य का, पाषाण काल, लौह काल और कांस्य का त्रिविभाजन जो है किसने दिया था। तो यह विभाजन जो दिया था वो थॉमसन ने दिया था, और कब दिया था, 1836 में दिया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ। तो यह मध्य पाषाण काल में हुआ। इसके साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश से। दो जगह से प्राप्त होते हैं, ध्यान रखिएगा। आदमगढ़ एक जगह है होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, और बागौर एक जगह है भीलवाड़ा राजस्थान में। तो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो इसको आप लोगों को रटना है, ध्यान रखिएगा। जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में आप चीज़ें रटी नहीं होती हैं, इसीलिए गलत करके आते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आप लोगों को बस बने बनाए नोट्स दिए जा रहे हैं। बस आप लोग को क्या करना है कि चीज़ों को बस रटना है, ठीक है, अच्छी तरीके से, बेहतर ढंग से। अब जैसे हिस्ट्री का है, जैसे आज की डेट में हिस्ट्री आया, तो कल की डेट में ज्योग्राफी आया, इकोनॉमी, साइंस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को समावेश किया जाएगा, ठीक है। तो जिससे आपकी चीज़ें बेहतर ढंग से आप लोग कर सकें और रट सकें। और एक लेक्चर जो है सब्जेक्टिव लेक्चर भी आएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हड्डी के उपकरण हमें मिले, तो हड्डी के उपकरण कहाँ कहाँ से मिले। तो हमें देखिए उत्तर प्रदेश में दो जगहें हैं, एक है महदहा और एक है सराय नहराय। तो देखिए सरायन नहराय से क्या है कि अल्प मात्रा में मिले हैं, ये दोनों के दोनों उत्तर प्रदेश में स्थल हैं, ठीक है। अब देखिए महदहा से और अन्य चीज़ें भी मिली हैं, कि जैसे हड्डी के सींगें मिली हैं, हड्डी के सींग निर्मित उपकरण मिले हैं। उल्लेख किसने किया है भाई, किस पुरातात्विक विद ने किया या किस वैज्ञानिक ने किया। तो ये आपके जीआर शर्मा थे, तो इन्होंने उल्लेख किया है, ठीक है। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। तो ये कौन सा स्थान है, स्थान है आपका दमदमा से। ये प्रतापगढ़ यूपी में है। अब देखिए इसी की कई अन्य विशेषताएं हैं, जैसे इस बार पूछा गया एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले, तो ये दमदमा है। अब दमदमा से ही 41 मानव समाधान भी प्राप्त हुए, 5 युगल समाधान भी प्राप्त हुए, और एक शवाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ थे। तो ये तीनों के तीनों इन्फॉर्मेशन, जैसे पहली बार में तो ये पूछा गया था, अब हो सकता है नेक्स्ट टाइम में ये इंफॉर्मेशन पूछी जा सके। तो फैक्चुअल चीज़ें आपकी रटी होनी चाहिए, ठीक है। तो चीज़ों को बस आपको बार बार रिवाइज करना, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छा होगा। आइए 6 नंबर क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। तो किस काल में प्रारंभ हुई, यह नवपाषाण काल में प्रारंभ होती है। कृषि कार्य से परिचय भी इसी काल से होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ, ठीक है। हथनौरा एक जगह है होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। खोज किसने की थी, अरुण सोकनिया ने। कब की थी, 1982 में। तो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आप लोगों को दिया जा रहा है, जिससे आपको कोई भी प्रश्न गलत ना हो, ठीक है। आइए
अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो यह जौ था, ध्यान रखिएगा, जौ था, इस नाम को ध्यान रखिएगा। 8000 ईसा पूर्व भूमध्य सागर ईरान के मध्य यह उगाया गया था। ठीक है, टोटल कितने अनाज थे आधुनिक समाज में अनाज जो उगाए जाने वाले? तो ये 8 हैं। 8 कौन कौन से हैं? जौ है, गेहूं है, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई, जई। तो ये 8 हैं, इनको भी आप लोग थोड़ा सा रट लीजिएगा। ठीक है, चीजों को रट कर चलिए, क्योंकि देखिए नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग में आप कुछ नहीं कर सकते, या तो आपको आता है या तो नहीं आता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, अगर आपको चीजें कंफर्म नहीं होती हैं तो आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं, और क्वेश्चंस गलत। आप मुझे बताइए, इस बार किसी का भी जो आरओ की परीक्षा है और जो पीसीएस की परीक्षा है, उसमें सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ, उसके आते हुए प्रश्न गलत हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। देखिए, हर साल आयोग क्या करता है, परिवर्तन तो करेगा ही करेगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे लाएगा जो सबको ना आते हो। ठीक है, लेकिन आप अगर लगातार रूप से चीजों को कंफर्म करके चल रहे हैं तो आपको क्या है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत यहां ज्यादा अटेम्प्ट करने वालों से है, गलत अटेम्प्ट करने वालों से है, कंफ्यूजन की स्थिति में लोग गलत करके आते हैं, इसलिए बाहर होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ना हो, इस चीज़ के लिए आप लोगों को बने बनाए नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिससे आप लोग अच्छी तरीके से बस रटना है। ठीक है, जो सब्जेक्टिव चीज़ें आएंगी उसमें भी आप लोगों को चीज़ें दी जाएंगी और चीज़ों को रटना होगा। ठीक है, अब देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लहुरा देव एक जगह है, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, लेकिन बाद में खोजों से पता चला कि जैसे प्राचीनतम चावल के साक्ष्य जो हैं कोल्डिहुआ एक जगह है इलाहाबाद में, बेलन घाटी में। ठीक है, तो यहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए 10वें नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नवीनतम खोजों में जैसे भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कितने सौ ईसा पूर्व के हैं? तो 7000 ईसा पूर्व के हैं। अब देखिए, प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं? तो ये भी आपका मेहरगढ़ से ही प्राप्त होते हैं, 7000 ईसा पूर्व के हैं। अगला प्रश्न जो है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जो मिलते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? तो 2 जगहों से मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। वो 2 जगहें कौन कौन सी है? आदमगढ़ एक जगह है मध्य प्रदेश में, और बागौर एक जगह है राजस्थान। यहाँ से हमें क्या मिले भाई? पशुपालन के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं कि भाई उस समय 2 जगहों पर जो प्राचीन काल था, तो वहाँ पर आदमगढ़ और बागौर दोनों जगह पशुपालन होता था, ऐसे हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आइए 13 नंबर क्वेश्चन है, चालकोलिथिक किस युग को कहा जाता है? तो चालकोलिथिक युग जो है वो ताम्र पाषाण को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पाषाण से लेकर हड़प्पा तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 16वां नंबर क्वेश्चन, नौदा टोली का उत्खनन किसने करवाया था? तो नौदा टोली का उत्खनन जो है एसडी सांकल्या ने करवाया था। किसने करवाया था? एसडी सांकल्या ने। यह क्या है? ताम्र पाषाणिक ग्राम स्थल था। नौदा टोली क्या था? ताम्र पाषाणिक ग्राम स्थल था, और कहाँ पर है? यह मध्य प्रदेश में है। 17 नंबर क्वेश्चन है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की जाती थी? कि भाई बृहद पाषाण जो पत्थर की चीजें बनी होती थी, तो इनको किस तरीके से स्मारकों की पहचान किस रूप में की जाती थी? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। किसमें? मृतकों को जो व्यक्ति मर जाते थे उनको दफनाने के स्थान के रूप में बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की जाती थी। अन्य नाम इनका क्या था? अन्य नाम इनका मेगालिथ था। ठीक है, आइए 18 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। राख का टीला कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है? तो ये संगनकल्लू एक जगह है कर्नाटक में, तो यहाँ से प्राप्त हुआ है। 19 नंबर क्वेश्चन है, भीमबेटका प्रसिद्ध है, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, ये गुफाओं के शैलचित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं प्रागैतिहासिक काल के। ठीक है, तो इसलिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पर है? ये आपका रायसेन मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर जैसे जो गुफाएं हैं, तो गुफाओं से हमें किस किस जो जानवर हैं उनके चित्र मिले हैं? तो हाथी के मिले हैं, सांभर के मिले हैं, हिरण के चित्र मिले हैं। ठीक है, और क्या है कि जैसे कुल 133 चित्र इसमें मिले हैं, और यहाँ पर क्या है, भीमबेटका में 700 शरण स्थलियों की पहचान की गई है। तो ये भीमबेटका संबंधित जितनी इंफॉर्मेशन थी वो आप लोगों को दे दी गई। आइए
अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन है, गैरिक मृदभाण पात्र ओसीपी का नामकरण कहाँ हुआ? तो ये हस्तिनापुर में हुआ। खोजकर्ता कौन थे? बीबी लाल थे एक व्यक्ति, तो ये खोजकर्ता माने जाते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन है आपका, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतक को दफनाते थे, कैसे दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण, ठीक है, उत्तर से दक्षिण, उत्तर की साइड में आपका सर और नीचे दक्षिण की साइड में आपका पैर, ठीक है। जोरवे संस्कृति स्थल जो है महाराष्ट्र में कहाँ पर है? तो नेवासा है, दायमाबाद है, कौंठे है, चंदौली है, इनाम गांव है। अब देखिए नेवासा भी पूछा गया है, दायमाबाद भी पूछा गया है, इनाम गांव भी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। चंदौली और कौंठे नहीं पूछा गया, हो सकता है ये अगले वाले आने वाले दिनों में पूछा जाए। तो यही चीज है कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। 22वां नंबर क्वेश्चन है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने की प्राप्ति हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये बुर्ज है, एक जगह है जम्मू कश्मीर में, यहाँ से प्राप्त होती है। गर्त के आवास की भी प्राप्ति इसी बुर्ज होम जगह से हमें मिलते हैं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक मानव कंकाल हमें प्राप्त हुए हैं कहाँ से? लेखैया, लेखैया एक जगह है, ठीक है, लेखैया से हमें प्राप्त हुए हैं और यहाँ पर 27 मानव कंकालों की अस्थियां हमें मिली हैं। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न जो है, प्रश्नों के अनुसार ये चीजें हैं, प्रश्न को बार बार जब चीजों को रिवाइज करेंगे तो चीजें कंफर्म हो जाएंगी, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है एक किसके अधीन विभाग है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन विभाग आता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ठीक है। तो आपका 25वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व के जनक किसको माना जाता है? तो भारतीय पुरातत्व के जनक जो माने जाते हैं वो अलेक्जेंडर कनिंघम माने जाते हैं। 1814 से 1893 इनका काल माना जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका 26वां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी संगठन यह है, ठीक है। तो अब ये इस तरीके से चीजें, प्रश्न को जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतना ही ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो मटेरियल दिया जा रहा है, जैसे आज की डेट में हिस्ट्री का आया, कल की डेट में ज्योग्राफी का आया, परसों आपका साइंस की घटना चक्र का आएगा, और इसके साथ में अलग से एक वीडियो आप लोगों को अलग से मिलेगा, ठीक है। तो उसमें भी आपको जीएस का मटेरियल चीजें मिलेंगी, वो भी आपका फैक्चुअल प्लस कंसेप्चुअल दोनों चीजें उसमें होंगी, ठीक है। ये चीजें कम से कम आपकी जो फैक्चुअल फॉर्मेट है उसको, वो चीजें गलत ना हो, इसके लिए ये चीजें आपको कराई जा रही हैं और जबरदस्त तरीके से चीजों को मेहनत कर सकते हैं। यूपीपीसीएस 2022 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो ग्रुप चल रहा है उसी में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जो लोग भी यूपीपीसीएस मेंस और पीटी दोनों की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। बैच चल रहा है, नंबर है 9140085178। इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।